अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में बीए बीएससी बीकॉम नामांकन 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन को शुरू कर दिया है। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में एक बच्चे का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाएंगे। ऐसे ही आपको फॉर्म को भरना है, आप घर बैठे भी फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का अभी आपका फॉर्म भरा रहा है, आगे चल के एडमिशन होगा, आगे चल के आपका कॉलेज का न्यूज, यूनिवर्सिटी का न्यूज, पल पल का न्यूज इस चैनल के माध्यम से मिलते रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए VKSUR ऑफिशियल। लगभग आपको 21,000 छात्र मिलेंगे, वहां पर जुड़ जाइए। एक एक कॉलेज का सूचना वहां डाला जाता है, यूनिवर्सिटी का सूचना डाला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भी छात्र IE ISC ICOM पास किए हैं, BA BSc BCom में नामांकन लेना चाहते हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आदा में 2021-24 सत्र के लिए, उनका ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है। अब कैसे भरना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गूगल पे जाके सर्च करना है stresult.com, 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 और यहाँ से आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट stresult.com को ओपन कर लेना है। ये एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर देखिए, VKSU का जो भी अपडेट रहता है, यहाँ पर जो कैटेगरी दिखाई दे रहा है, कैटेगरी के नीचे जाइएगा तो यूनिवर्सिटी अपडेट पर जाइएगा, यहाँ से मिलेगा। लेकिन जो लेटेस्ट पोस्ट रहता है उसको हम लोग फर्स्ट पेज पर डाल देते हैं, जिससे छात्रों को दिक्कत ना हो। तो देखिए, यहाँ पर आपका एक पोस्ट डाला गया है, VKSU PG UG एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2021। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल्स में देखिए बताया गया। अगर आपको कॉलेज के बारे में अपना आइडिया नहीं है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा आपका कॉलेज, जितना भी VKSU के अंतर्गत कॉलेज आता है, उसका प्राइवेट सरकारी पूरा लिस्ट यहाँ पर डाला गया। इसके सहायता से भी आप कॉलेज डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट होता है यहाँ पूरा बताया गया है, PG में क्या सब्जेक्ट होता है यहाँ बताया गया। तो यहाँ से सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो नीचे दिखाई दे रहा है एडमिशन पोर्टल, यहाँ पर आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर कीजिएगा तो आप VKSU के देख सकते हैं एडमिशन पोर्टल पर आ सकते हैं, या डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। देखिए, और आपको यहाँ पर हम लोग BA BSc BCom का फॉर्म भर के दिखाएंगे। तो हम लोग UG एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। MA MSc MCom में जिसको एडमिशन लेना है उसको PG 2020 एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करना है। UG के बाद PG का भी वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा, एक बच्चे का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के। अब चलिए, यहाँ पर हम लोग UG एडमिशन फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का देखिए इंटरफेस आपका ओपन हो गया। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट कर देना है। किस बोर्ड के आप विद्यार्थी हैं? बिहार बोर्ड के हैं तो यहाँ पर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना सेलेक्ट करेंगे। CBSE वाले CBSE पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका 12th पासिंग ईयर, मतलब 12th किस साल पास किए हैं। तो जो देखिए, जो 2021 में पास किए हैं 2021 लिखेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। 2020 वाले 2020 पर करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको 12th का एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है, रोल कोड के साथ। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर रोल कोड डालिएगा। उसके बाद कीबोर्ड में एक ऐसा हाइफन होता है, क्या होता है? हाइफन। हाइफन देने के बाद आपको देना है रोल नंबर। चलिए, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में एक स्टूडेंट का डाल के, और यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा को डाल के और यहाँ पर टिक करके प्रोसीड टू फॉर्म पर करके दिखाते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ऐसे ही आपको रोल कोड के साथ रोल नंबर डालना है। सबसे पहले रोल कोड, उसके बाद बीच में देखिए हाइफन लगा दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर। ऐसे ही आपको दोनों जगह डाल देना है। उसके बाद देखिए, नीचे यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को यहाँ पर डालना है। तो चलिए कैप्चा को डाल लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर कैप्चा को डाल दिए। अब चलिए यहाँ पर टिक कर देते हैं। यहाँ पर जैसे ही टिक कीजिएगा तो देखिए थोड़ा सा आप मिलान कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद 12th पासिंग ईयर, यहाँ पे आपका 12th का रोल नंबर विथ रोल कोड डालना है। सबसे पहले आपका यहाँ पर रोल कोड डालना है, उसके बाद रोल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डाल के यहाँ पर टिक करके चलिए प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही आप प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो अभी अभी आपने डाला है रोल कोड के साथ रोल नंबर, ये भी आपका शो हो रहा है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, सबको बड़ा अक्षर में कैपिटल लेटर में डालना है। चलिए इसको फिल कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर कैंडिडेट नाम, मतलब जिसको एडमिशन लेना है उसका यहाँ पर नाम हम लोग लिख दिए अभ्यर्थी का। उसके बाद फादर्स नेम और यहाँ पर आपको मदर्स नेम लिखना है, बड़ा अक्षर में ही लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है और ध्यान से इसको सही से फिल कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 5/4/2003। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसको 2003 कर लेते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पर 5/4/2003 है तो इसको चलिए अप्रैल कर लेते हैं और यहाँ पर 5 तारीख सेलेक्ट कर लिए। तो देखिए ये आपका 5 अप्रैल 2003 सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए जेंडर में जो लोग मेल हैं मेल पर करेंगे, फीमेल वाले फीमेल पर, ट्रांसजेंडर वाले ट्रांसजेंडर पर क्लिक करेंगे। तो ये मेल हैं तो मेल पर क्लिक कर दिए। उसके बाद रिलीजियन में आपको देखिए यहाँ पर रिलीजियन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको हिंदू वाले हिंदू पर, मुस्लिम वाले मुस्लिम पर, क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन पर, सिख जो है सिख पर करेंगे, जैन वाले जैन पर, बुद्धिस्ट वाले बुद्धिस्ट पर करेंगे। जो भी आपका इसके अलावा अदर है तो अदर पर क्लिक कर सकते हैं। ये हिंदू हैं तो यहाँ पर हम लोग हिंदू पर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जनरल वाले जनरल पर क्लिक करेंगे, BC1 वाले BC1 पर, BC2 वाले BC2 पर, SC वाले SC पर, वही ST वाले ST पर क्लिक करेंगे। तो ये जनरल हैं तो हम जनरल पर क्लिक कर दिए। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर देखिए आप यहाँ पे विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, हेरी हैंडीकैप्ड हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग है तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर दीजिएगा। नहीं है तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोटा क्लेम्ड, कोटा क्लेम्ड में अगर आपका देखिए कुछ है आपका नॉन टीचिंग वार्ड, टीचर वार्ड, स्पोर्ट्स कल्चर एंड फाइन आर्ट्स, NCC, यहाँ पर डिफेंस वार्ड, NRI वार्ड, कुछ भी है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। लेकिन ये NCC है तो यहाँ पर हम लोग NCC क्लिक कर दिए। जो लोग के पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आगे बढ़ना है और यहाँ पर कह रहा है डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये देखिए जरूरी कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ ऐसा स्टार लगा रहता है वो जरूरी रहता है। तो देखिए अगर जनरल हैं तो अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर बिलोंग टू EWS कर दीजिएगा। नहीं करते हैं तो डज नॉट बिलोंग टू EWS कर दीजिएगा। जो लोग नॉट अप्लीकेबल है यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर हम लोग बिलोंग टू EWS क्लिक कर दिए। उसके बाद कहता है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अल्पसंख्यक श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा। नहीं करते हैं तो नो ऑलरेडी है, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे बढ़ जाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट, यहाँ पर आपका अपना डोमिसाइल स्टेट मतलब कहाँ का डोमिसाइल है। तो अगर आपका जहाँ का डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है। ये बिहार के हैं तो यहाँ बिहार सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जहाँ पर स्टार है वही मैंडेटरी है, वही ज़रूरी है। उसके बाद देखिए क्या आपके पास आधार है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आधार नंबर आपको डालना है। आधार नंबर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ये ज़रूरी कोई नहीं है। यहाँ देख सकते हैं मैंडेटरी नहीं है, जहाँ ऐसा रहेगा वही मैंडेटरी है, मतलब वो ज़रूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लोग आधार के लिए मान लीजिए अप्लाई करते हैं तो उनको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन ये सब छोड़ भी दीजिएगा तो आप आगे बढ़िएगा तो कुछ दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका यहाँ पर देखिए स्टेट बिहार है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है जो भी डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो ये आपका कहाँ के हैं, ये आपके भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो भोजपुर सेलेक्ट कर लिए। बक्सर वाले बक्सर पर करेंगे, रोहतास वाले रोहतास पर, कैमूर वाले कैमूर पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है। चलिए एड्रेस को यहाँ पर डाल लेते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस पूरा हम लोग डाल दिए। इनका विलेज था तो विलेज प्लस पोस्ट पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट डाल दिए हैं। जो टाउन के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर मोहल्ला का नाम अपना लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। चलिए इनका यहाँ पर पिन कोड हम लोग डाल लेते हैं 802-311। अब चलिए पिन कोड डाल दिए। अब देखिए अगर आपका ये जो परमानेंट एड्रेस है सेम है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का, तो यहाँ पर कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो ऊपर सेलेक्ट किए हैं वही आपका नीचे आ जाएगा। अगर आपका दोनों डिफरेंट है तो दोनों डिफरेंट एड्रेस डालिएगा, लेकिन जिनका परमानेंट एड्रेस है वही कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, मतलब वो जहाँ एड्रेस है वहाँ पर अभी रह रहे हैं, तो यहाँ पर कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस जो यहाँ पर है क्लिक कीजिएगा तो ऊपर वाला यहाँ भी आ जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर फिर से मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर फिर से ईमेल आईडी डालना है। चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स डाल लेते हैं। यहाँ पर गार्जियन का भी फ़ोन नंबर दे सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, देना चाहेंगे तो दे भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर फिर से एक बार यहाँ दोबारा डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, फिर यहाँ दोबारा ईमेल आईडी डाल के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिए हैं। चलिए यहाँ पर नीचे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 10th किस साल पास किए हैं, तो इनका पासिंग ईयर 10th का है 2018, तो 2018 सेलेक्ट कर लिए। जिनका 2019 है 2019 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हाई स्कूल का बोर्ड मतलब 10th किस बोर्ड से पास किए हैं, तो ये बिहार बोर्ड से ही पास किए हैं, तो यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, लेकिन रोल कोड के साथ डालना है। तो सबसे पहले रोल कोड, उसके बाद हाइफन दे के रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट भी बना हुआ है कि रोल कोड उसके बाद हाइफन देके रोल नंबर डालना है। चलिए यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने पूरा यहाँ पर डिटेल्स डाल दिया है रोल कोड को रोल नंबर के साथ। अब चलिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था, तो 500 का हुआ था। जो आपका ऑप्शनल इंग्लिश रहता है उसको नहीं डालना है, केवल 500, और कितना मार्क्स आया उसको मार्क्स ऑफ 10 में डालना है। तो इनका 211 आया, तो 211 यहाँ पर हम लोग डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी का बोल रहा है, मतलब इंटर का। तो यहाँ पर देखिए पहले ही आप जो सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर देखिए आ गया आपका पूरा डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पर कितना आपका इंटर में मार्क्स आया है उसको डालना है। तो इनका 257 था, तो यहाँ पर 257 हम लोग यहाँ पर इंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो डालना है। कितना फ़ोटो रहना चाहिए, मैक्सिमम आपका 20 KB का रहना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालना है। सिग्नेचर भी आपका 20 KB तक रहना चाहिए। देखिए आप कोई भी फ़ोटो है, फ़ोटो को बढ़िया से मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए और उसको गैलरी में रख लीजिए। ऐसे ही आप कोई सफ़ेद पेपर पर या कोई भी पेपर पर एक सिग्नेचर कर लेना है, और सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो आपको खींच लेना है, गैलरी में रख लेना है। अब चलिए उसको 20 KB से कम में कैसे करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके लिखना है क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप, क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप, QRED उसके बाद UCER, क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए ऐसा आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ओपन कर लेना है। जो लोग इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहीं से आपको फ़ोटो और सिग्नेचर जो गैलरी में रखे हैं उसको यहीं गैलरी से यहाँ पर लाकर 20 KB से कम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कीजिएगा चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ बता रहे हैं आपको हम। अब चलिए ये क्यू रिड्यूसर लाइट जो भी ऐप है इसको आपको ओपन कर देना है। तो देखिए क्यू रिड्यूसर लाइट ओपन हो गया, तो यहाँ पर चूज फोटो का ऑप्शन आ रहा है। चूज फोटो पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से गैलरी में आप जो फ़ोटो खींचे हैं मोबाइल से, जो भी फ़ोटो आप क्लिक किए हैं, कोई भी पासपोर्ट साइज का फ़ोटो रख के उसको फ़ोटो खींचे हैं, उसको गैलरी से यहाँ पर चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने गैलरी से फ़ोटो को ले लिया है। फ़ोटो को गैलरी में रखने के बाद थोड़ा सा क्रॉप भी कर लीजिएगा चारों तरफ से, वहाँ क्रॉप का ऑप्शन आता है। और यहाँ पर देखिए जितना KB में आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। 20 KB से अंदर में फ़ोटो मांग रहा है, 20 KB से अंदर में आपका सिग्नेचर मांग रहा है। तो चलिए इसको हम लोग 18 KB पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए ये आपका ऑटोमेटिक चूज हो गया, 18 KB का सेव हो गया गैलरी में। अब चलिए ऐसे ही सिग्नेचर को यहाँ पर चूज फोटो पर क्लिक करते हैं, और जो गैलरी है जहाँ से हम वाइट पेपर पर या कोई भी पेपर पर सिग्नेचर किए हैं उसको गैलरी में रखे हैं फ़ोटो खींचकर। चलिए गैलरी से लेके यहाँ पर लाते हैं। तो देखिए जो सिग्नेचर है उसको भी हम लोग यहाँ पर फ़ोटो खींचे थे उसको यहाँ पर ला दिए हैं। अब चलिए 20 KB से कम में इसको भी रखना है, तो चलिए इसको हम लोग 15 KB में कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिक आपका गैलरी में सेव हो जाएगा 15 KB पर, और ये क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप पर रहेगा। अब देखिए चलिए गैलरी में आ गया है, चलिए इसको अब अपलोड कर लेते हैं।
देखिए अब यहाँ से आपको फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो भी फ़ोटो है 20 KB तक आपको करना है। हम लोग यहाँ पर 18 KB में अभी बनाए हैं। चलिए यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके गैलरी से लाते हैं, उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो को हम लोग डाल देते हैं। तो ब्राउज पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए फाइल में आपका जो भी फ़ोटो है, यहाँ से फाइल पर यहाँ से आपको फ़ोटो को ले लेना है, जो अभी अभी हम लोग क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप के माध्यम से 20 KB से कम में किए हैं। तो देख सकते हैं जो भी आपका फोटो है यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए यहाँ पर फोटो देखिए शो होने लगा है, जो क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप के माध्यम से इसको 20 KB से कम में किए थे और गैलरी में सेव था। अब चलिए सिग्नेचर जिसको हम लोग 20 KB से कम में क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप के माध्यम से किए हैं, चलिए यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके गैलरी में है उसको यहाँ पर सेव कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल्स यहाँ पर हम लोगों ने फिल कर दिया। अब चलिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स को मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो यस आई एग्री टू अबव इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है, जो कैप्चा शो हो रहा है कैपिटल K9, उसके बाद कैपिटल N, कैपिटल E, कैपिटल A। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर सेव रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लॉगिन आईडी यहाँ पर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और देखिए जो भी आपका लॉगिन आईडी ये है और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर जो मोबाइल दिए हैं वहाँ पर, नहीं तो जो ईमेल आईडी दिए हैं वहाँ पर आपका चला गया है। यही लॉगिन आईडी और पासवर्ड के मदद से आपको अब फॉर्म को आगे भरना है। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 10+2 का स्टडी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है आर्ट्स वाले आर्ट्स पर करेंगे, कि मतलब आप इंटर आर्ट्स से किए हैं। जो लोग कॉमर्स से किए हैं कॉमर्स पर करेंगे, जो लोग साइंस से किए हैं साइंस पर करेंगे। तो ये कॉमर्स से किए हैं तो यहाँ पर हम लोग कॉमर्स सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट अपना डाल देना है। जो भी आपका इंटर में 5 सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर नाम डाल देना है यहाँ पर। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, मतलब वो सब्जेक्ट कितना नंबर का था और कितना नंबर आया है उसको मार्क्स ऑप्टेन में डाल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। तो इंग्लिश कितना नंबर का होता है देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आपका ऑप्शन आ गया 100 नंबर का। कितना आपका नंबर आया है उसको मार्क्स ऑप्टेन में लिख लेना है। कहने का मतलब है कि इंटर का जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जितना नंबर का है यहाँ पर आ जाएगा और जितना आपका नंबर आया है उस सब्जेक्ट में उसको यहाँ पर मार्क्स ऑप्टेन में लिख लेना। चलिए पूरा डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। देखिए जो छात्र 2020 के हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो उनका ऑप्शन एक NRB और MB का भी आता है, क्योंकि उनका पहले 50 नंबर हिंदी और 50 नंबर इंग्लिश हुआ है तो NRB MB डालेंगे। लेकिन जो 2021 से परीक्षा दिए हैं उनका तो NRB MB हट गया है। तो अगर आपका हिंदी 100 नंबर का है, हिंदी 100 नंबर का है तो हिंदी डालिएगा, और इंग्लिश 100 नंबर का है तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ऐसे ही आपको इंग्लिश ऐसे ही हिंदी सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 100 आ जाएगा, जितना मार्क्स आए यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग सब्जेक्ट डाल दिए हैं। इनका जो 2020 का था तो 2020 के छात्र थे फेल हो गए थे, तो 2021 में फिर परीक्षा दिए हैं तो इनको NRB MB यहाँ पर डालने का मौका मिला है तो यहाँ पर डाल दिए हैं। आपको मौका नहीं मिलेगा 2021 वालों को, तो डायरेक्ट यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश 100 नंबर का सेलेक्ट करके यहाँ पर जितना नंबर आया है मार्क्स ऑप्टेन में डाल देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पूरा इनका सब्जेक्ट का मार्क्स हम लोग डाल लेते हैं। चलिए जो बचा है अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर आपका ग्रेस मार्क्स आया हुआ है, जैसे कोई छात्र क्या होते हैं 2-3 नंबर से फेल होते हैं तो उनको बिहार बोर्ड ग्रेस मार्क्स दे देता है। तो देखिए जितना आपको ग्रेस मार्क्स आया है यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा और 0, 1, 2, 3, 5 मैक्सिमम 5 नंबर तक ग्रेस मार्क्स मिलता है। जितना आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इनको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है तो यहाँ पर हम लोग कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है तो 0 ही रहने देते हैं। जो छात्र को ग्रेस मार्क्स मिला है, जैसे आप देखते होंगे 296 नंबर आया है, 4 नंबर देख के उसको 300 कर दिया, तो ये 4 नंबर क्या है ग्रेस मार्क्स है आपका। ऐसा रहता है, ऐसा जो नंबर आपका 300 आएगा ना मान लीजिए तो ऐसा लिखा रहेगा, तो ऐसा लिखा रहेगा तो मतलब आपको ग्रेस मार्क्स देके पास किया गया। तो जितना नंबर ग्रेस मार्क्स दिया गया यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनका कुछ ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है तो 0 रहने देते हैं और आगे सेव एंड कंटिन्यू टू चूज कॉलेज एंड सब्जेक्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू टू चूज कॉलेज एंड सब्जेक्ट के बाद ओके यहाँ पर आएगा, क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखिए ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 कॉलेज और कम से कम 1 कॉलेज आपको डालना यहाँ पर जरूरी है।
अब चलिए यहाँ से जो भी आपको डिग्री में एडमिशन लेना है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। बीए वाले जो भी सब्जेक्ट में आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बीकॉम वाले बीकॉम में ले सकते हैं, बीएससी वाले बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इनको बीए में लेना है तो बीए में चलिए इनको इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेना है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं बीए का इकोनॉमिक्स ऑनर्स। कहाँ रहा? ये रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स शो हो रहा है। इनको भोजपुर में लेना है तो भोजपुर सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए जिनको बक्सर में लेना है बक्सर पर क्लिक करेंगे, कैमूर वाले कैमूर पर, रोहतास वाले रोहतास पर करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कॉलेज का ऑप्शन आने लगा है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे कॉलेज आ गया है। इनको सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं महाराजा कॉलेज में डालना है तो महाराजा कॉलेज डाल दिए। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप ऐड पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए ये आपका नीचे कॉलेज यहाँ पर ऐड हो गया। यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए आपका कॉलेज ऐड हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इनका नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग ऑनर्स में इनको फिलॉसफी लेना है। क्या लेना है? बीए फिलॉसफी। तो यहाँ पर बीए फिलॉसफी सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर भोजपुर ही डिस्ट्रिक्ट में इनको दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर महाराजा कॉलेज ही में इनको दूसरा सब्जेक्ट फिलॉसफी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पर जैसे ही ऐड पर क्लिक किए, ऐड ये कॉलेज देखिए हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं और आप कम से कम 1 कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए चलिए इनका बीए फिलॉसफी ऑनर्स में ही दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है जगजीवन कॉलेज का। तो चलिए जगजीवन कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर ऐड पर क्लिक किए, नीचे देखिए इनका शो हो रहा है। जो कॉलेज यहाँ पर ऐड पर क्लिक कीजिएगा नीचे शो होगा। अब चलिए इनका ऑनर्स में एक और कोई अलग डाल देते हैं, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स डाल देते हैं। चलिए बीए साइकोलॉजी ऑनर्स यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर चलिए महाराजा कॉलेज और यहाँ पर जैसे ही ऐड पर क्लिक कीजिएगा आपका देखिए नीचे आपका होने लगा है ऐड। देखिए यहाँ पर जो सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, मैक्सिमम ये 6 तक जा सकता है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद इनका दूसरा ऑनर्स कोई सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए और ऑप्शन क्या है, बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स। तो चलिए यहाँ पर बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर कॉलेज का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है आपका महात्मा गांधी कॉलेज, इलाहाबाद पीएलओ जन सहकारी डीसी कॉलेज। तो इनको प्राइवेट में नहीं लेना है तो प्राइवेट कॉलेज नहीं डालते हैं और इनका यही 4 कॉलेज रहने देते हैं। अब चलिए यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पर आपका 300 रुपया शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। कौन पासवर्ड डालना है? तो आपके मोबाइल नंबर पर गया है, आपके ईमेल आईडी पर जो गया है लॉगिन आईडी के साथ, यहाँ पर ये पासवर्ड को डाल के चलिए प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक करते हैं। उसके बाद पेमेंट करके पीडीएफ को सेव कर लेते हैं। आपका ऐसे ही मैसेज पर और ऐसे ही जो ईमेल आईडी डाले हैं ईमेल आईडी पर आपका देखिए पूरा डियर उज्जवल कुमार विजिट vkconline.in विथ यूजर नेम और पासवर्ड दिखेगा। यहाँ पर यही यूजर नेम पासवर्ड के मदद से आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी पेमेंट करने के लिए जो पासवर्ड आया है उसी पासवर्ड को देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर पासवर्ड दिखाई दे रहा है इसको डाल देना है। अब चलिए जो भी आप ईमेल आईडी डाले हैं, मोबाइल नंबर डाले हैं, वहाँ पर पासवर्ड आया होगा, इसको यहाँ पर डालते हैं। तो हम लोगों ने पासवर्ड को डाल दिया है। प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर चलिए क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा पेमेंट गेटवे पर देखिए ऐसा आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से चाहें तो डेबिट कार्ड से एटीएम से भी कर सकते हैं, यहाँ से यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई पर आपको फ़ोन पे गूगल पे का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, एटीएम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर डेबिट कार्ड पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप डेबिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा देखिए पूरा पेमेंट का इंटरफेस आपके सामने ओपन होने लगा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रोसीड नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड नाउ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए अपना एटीएम का पूरा डिटेल्स, एटीएम में जो नाम लिखा है उसको डाल देना है, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, सीवीवी जो एटीएम के पीछे रहता है उसको डाल के चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप देखिए कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल के चलिए मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। तो चलिए ओटीपी हम लोग डाल दिए। अब यहाँ पर मेक पेमेंट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको वेट कर लेना है, आपका पेमेंट प्रोसेस में है, देख सकते हैं आपका पेमेंट प्रोसेस में है। और ये देखिए पेमेंट सक्सेस का आपका ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिल गया, पैसा कटने का देखिए आपका आ गया कि आपका पैसा कट गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं पैसा कटने का। अब चलिए यहाँ पर गो टू कैंडिडेट होम पेज पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा गो टू होम पेज पर, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वेलकम उज्जवल कुमार जो सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से भी आप डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। या देखिए सबसे नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ भी आपका डैशबोर्ड शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड एप्लीकेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन आया डाउनलोड एप्लीकेशन एज PDF, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और देख सकते हैं जो आप अभी अभी ऑनलाइन PDF भरे हैं एडमिशन के लिए, पूरा PDF देखिए आपका डाउनलोड हो गया। जो कॉलेज जो भी आपका कॉलेज डाले हैं, डिटेल्स डाले हैं, पूरा डिटेल्स शो हो रहा है। तो ऐसे ही PDF को डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जल्द आपको PG एडमिशन का भी वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा।